एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और स्वागत है आपका आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 जेईई मेन का एक पीवाईक्यू। जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर पे बेस्ड है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 to the power 1 by 2 plus 7 to the power 1 by 8 whole to the power 1016 इज। अब पूछ रहा है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको कैलकुलेट करके बताना है कितने इंटीग्रल टर्म्स आएंगे। इंटीग्रल टर्म्स मतलब इंटीजर वैल्यूज, जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितनी इंटीजर वैल्यूज आएंगी। तो आपको मालूम है कि जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कैसा आएगा, 1016 सी 0 5 to the power 1 by 2 whole to the power 1016 प्लस 1016 C1 एंड 5 to the power 1 by 2 whole to the power 1 by 1015 और 7 to the power 1 by 8 और एंड सो ऑन। ऐसे आप एक्सपेंशन करोगे 1000C2 5 to the power 1 by 2 और 1014 7 to the power 1 by 8 whole to the power 2 एंड 10C3 एंड 5 to the power 1 by 2 और 1013 into 7 to the power 1 by 8 और इसकी पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसे आप एक्सपेंशन करोगे। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो यहां से तो ये जो वैल्यू आएगी, जब इसको आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5 to the power, ये 2 से 1016 कट जाएगा तो आपका बन जाएगा 508। ये तो कोई इंटीजर वैल्यू है और ये 1000, ये इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो हो गया आपका इंटीजर वैल्यू। लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये वैल्यू जो है वो कोई इंटीजर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट साइन से बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे भी ये कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। ऑन द सेम वे जब आप इसको भी एक्सपेंड करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो यहां से बन जाएगा आपका 7 to the power 1 by 4 और ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं होती है। ऑन द सिमिलर वे जब आप इसको ओपन करोगे तो 7 to the power 3 by 8, तो ये सारी इंटीजर वैल्यूज नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलने वाली हैं। तो ऐसा आप एक्सपेंड करते 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 जब आप पहुंचोगे 10C8 के पास, 10C8 5 to the power 1 by 2 और यहां पे बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1008 और यहां पे हो जाएगा 7 to the power 1 by 8 और इसकी पावर 8। तो फर्स्ट इंटीजर वैल्यूज आपको यहां पे मिलेगी। ये तो क्योंकि ये तो बन जाएगा 7, तो ये इंटीजर, ये भी इंटीजर क्योंकि यहां पे बनेगा आपका 5 to the power 504, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये तो इंटीजर आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ये इंटीजर इंटीजर और यहां पे एक इंटीजर पहले से मिला था। आप ऐसे ही ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट वाला जब यहां पे 8 आया है तब इंटीजर वैल्यू मिली है। नेक्स्ट जब 16 आएगा तब इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मतलब 10C 16 पे मिलेगा, फिर 10C 24 पे मिलेगा, फिर 10C 32 पे मिलेगा। मतलब 8 की टेबल्स मतलब जो टर्म्स 8 वाले होंगे उन सभी में इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी। तो आपके 1016 टर्म्स हैं और उसमें 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स वाले जो हैं वो इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 2 21, 8 2 जा 16, 1 जा 5, 56, 8 7 जा 56। तो ये 1127 टर्म्स आई और एक टर्म तो ये वाली भी थी, तो एक टर्म तो ये भी थी और यहां से भी तो एक मिला था अपने को, यहां से भी एक इंटीजर वैल्यू मिली थी। तो 127 ये और एक टर्म ये, तो टोटल मिला के कितने हो गए 128 टर्म्स।